132 kV की लाइन है ये। टेंशन। ठीक अब है। इन्हें ये थोड़ा ये बता दीजिए, कह रहे हैं कि नहीं कोई सहमति किसान की नहीं होती, हम तो निकालेंगे। आप इन्हें बता दीजिए एक बार बता दीजिए इनको। हाँ। जी हमारे रवि आजाद साहब। हाँ नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हाँ सर, सहमति की जैसे सर हम लोग सहमति के लिए सर आए हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने इनको हम बताया भी है सर हम लोग की ये जो जनहित के लिए लाइन बन रही है ये कोई पर्सनल तो है नहीं सर। नहीं, ये एसडीओ साहब ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है? शमशाबाद 230 शमशाबाद से 132 शमशाबाद सर। ठीक है। और ये इसमें किस साइज के पोल हैं? किस साइज के? ये B+0 है। नहीं, ए साइज के हैं, बी के हैं, सी के हैं, डी के हैं, कौन सी साइज के हैं? इनके खेत में एक बी का लग रहा है और सबसे बी टाइप है जिसमें B+0 है। बी टाइप है जी। और कितने पोल हैं? 4 पोल सर आता है इसमें। नहीं तो जैसे इनकी क्या चौड़ाई लंबाई क्या है? 13 मीटर तो होता है। 13 बाई 13 है। 13 बाई 13 मीटर हाइट है करीब 31 मीटर। हाँ 31 मीटर इसकी हाइट रहती है और 13 बाई 13 का है। 13 लंबाई 13 चौड़ाई। तो इसमें फिर कॉरिडोर कितना चाहिएगा आपको? कॉरिडोर सर ये 5 मीटर और मान के चलिए मैक्सिमम। दोनों तरफ 5-5 मीटर बस। हाँ उसके बाद आप चाहे बिल्डिंग खड़ी कर लें चाहे पेड़ लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। ये सब बात ये है मतलब लाइन जाएगी वो बात आपकी मान ली जी। लेकिन बात ये है कि बिजली जो आप दे रहे हैं वो बिजली आप मतलब फ्री में देते हैं क्या? नहीं सर या पैसा लेते हैं? नहीं, मेरी बात का जवाब तो दो। मैं इसके बारे में मेरी पूरी इसमें पीएचडी है। मैं आपके आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात करेंगे, आप जो है ना टेलीग्राफ एक्ट की बात करेंगे, आप स्टेट की पॉलिसी की बात करेंगे, वो सारी बात आपकी मुझे पहले से जानकारी में है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर आप बिजली फ्री तो देते हो तो आप लाइन फ्री ले जाओ। आज आपको ये पता है, आज आप सुनो एसडीओ साहब सुन तो लो, मैं एक बात कह दूं फिर आप बोल लियो। आज जो है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में हमने एचटी लाइन 765 केवी तक 33 केवी से लेके चाहे वो 440 की हो, आज कम से कम भी 50 प्रोजेक्ट के काम 50 प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। हमारे आंदोलन चल रहे हैं, हमारे धरने चल रहे हैं, सरकार से कई बार बातचीत हुई है। हम ये बात कह रहे हैं कि जो हमें नुकसान हो रहा है, नुकसान क्या केवल 4 पैर के अंदर का नहीं, पूरे कॉरिडोर का नुकसान, वायर जहां से जा रही है, जो हमारे रास्ते यूज होंगे, जो हमारी फसल का नुकसान होगा, आप उसका कंपनसेशन जो है ना आप हमें दे दो। हमारी जमीन की कीमत अगर मान लो 10 लाख रुपए है 1 एकड़ की, या 1 करोड़ रुपए कीमत है, और आपने 1 एकड़ में 2 खंबे गाड़ दिए, तो आप मुझे ये बताओ उस जमीन की कीमत क्या बचेगी? नहीं सर वो जो परेशानी है ये इस चीज को मैं समझ रहा हूँ सर। और ये कोई किसी और ये तो रूल है सर, ये तो एसडीओ साहब रूल है ना कि आप जो है ना जो सर्कल रेट है उसका आप 2 गुना देंगे। ठीक है, आप जो है कॉरिडोर ROW का भी आप देंगे, आप जो है फसल का भी देंगे। मैं सर बताना चाहूंगा इसमें सर, हमारे यहाँ केवल कॉरिडोर का नहीं दिया जाता है, जो लेग मतलब जितना एरिया हम सर्किल करते हैं, जितना घेरते हैं टावर के थ्रू, उसका जमीन का मुआवजा और पूरी फसल का मुआवजा हम देते हैं, जितनी फसल का नुकसान होता है इस टावर को खड़ा होने में। कॉरिडोर का भी होता है। नहीं एसडीओ साहब, आपने किसान से ना कोई सहमति ली, आप उसके खेत में आगे खड्डा खोदने लगे, आपने इनको एक नए पैसे का भी चेक दे रखा है। मैं सर वही बताना चाहूंगा, जैसे ही अगर ये हमारा इस लाइन का जो भी आपको सर लाइन के बारे में ज्यादा पता है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लाइन का काम 3 पार्ट में होता है सर। पहले हम लोग गड्ढा खोद के फाउंडेशन बनाएंगे। फाउंडेशन बनाने में सर बिल्कुल छोटी सी एक लोहे की स्टील बाहर निकलेगी, वो दिखाई देगा खेत में। फाउंडेशन बनाने के बाद हम इसमें टावर खड़ा करते हैं, जिसको इरेक्शन बोलते हैं। उसके बाद टावर खड़ा हो जाता है तो
तो हम लोग जो है इसके ऊपर कंडक्टर खींचते हैं, जिसको स्ट्रिंगिंग बोलते हैं सर। तो हमारा काम जो है 3 पार्ट में होता है और मुआवजा हम 3 पार्ट में लेते हैं। तो मैं सर इनको बताना चाहूंगा, मैं इनको अभी बोल भी रहा हूँ, श्योर कर रहा हूँ ये चीज कि जब हम लोग गड्ढा खोद करके और स्ट्रेट केबल जो है फाउंडेशन बनाएंगे, जबकि यानी कि 1/3 काम हमारा कंप्लीट रहेगा, तो हम उसका पूरा पैसा जैसे ये काम करने के बाद इसका पेपर का पूरा ले करके, इनका पेपर कंप्लीट करके, जो चीजें आ रही है इनको दिखा करके, और हम इसको प्रोसेस करेंगे, और जब ये इनको पैसा ये मिल जाएगा इतने 1/3 हिस्से का। एसडीओ साहब, हमें ये पता है कि किसान को क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है, हमें इस बात का बहुत अच्छे से पता है। हमें ये भी पता है कि अभी किसान आपके काम को बंद करवाएगा तो आप फोर्स मांगेंगे, हमें सारी बातों का पता है। जो बात मैं कर रहा हूँ ना, वो ये कर रहा हूँ कि हमारा 1 करोड़ का किला आपके टावर लगने के बाद उसकी कीमत 20 लाख रुपए होगी, ठीक है। हमारे खेत में खतरा खड़ा हो गया, उसके बाद जो है ना, आप ना उससे बात करते हैं किसान से, ना परमिशन लेते हैं, आप सीधी जेसीबी लेकर के आते हैं, गड्ढा खोदते हैं, किसान बोलता है, तब आप कहते हो मुकदमा दर्ज करवा देंगे, जेल में बंद कर देंगे। मैं सर बताना चाहूँ परमिशन के लिए 2012 से लाइन बन रही सर, सबको पता है। और मैं सर यहाँ 1 साल से आया हूँ, और मैं 1 साल में 3 चक्कर यहाँ लगा चुका हूँ। इससे पिछली बार जब मैं आया था तो आलू की फसल थी, तो फिर भी बात हुई थी लवनिया सर से, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है अभी आलू फसल हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप आइएगा। तो आलू की फसल हो गई, खेत खाली हो गया बीच में। जब बीच में हम लोग आए तो इन्होंने फिर काम जब खेत पूरा खाली था उस समय भी काम करने से मना कर दिया गया। उसमें सर प्रशासन उपलब्ध नहीं था हमारे पास आचार संहिता की वजह से, तो उस वजह से उसमें दोबारा काम नहीं होता है। और तीसरी बार जब हम लोग आए हैं सर, और जहाँ पे जितने हिस्से में काम होना है वहाँ पे चरी की छोटी सी फसल सर, वो भी लगभग है नहीं, कोई नुकसान नहीं इसमें। और एसडीओ साहब, खेत का मालिक किसान है, खेत का मालिक, ये लाइन कौन सा डिपार्टमेंट लेके जा रहा है? यूपी पीछे लेके जा रहा है। खेत का मालिक किसान है, खेत के मालिक आप नहीं हो। मैं मेरे खेत में आपको काम तब करने दूंगा जब मुझे मेरे नुकसान की भरपाई मिलेगी। आप 1 मिनट सुनिए, आप अपने ऊपर क्यों लेते हो? आप लाइन लेके जा रहे हो, किसान की सहमति नहीं है, आप अपने उच्च अधिकारियों को बता दो, आप अपने गले में सांप क्यों डाल रहे हो? आप मीटिंग करवाओ, यहाँ पे ये लवानिया जी हैं हमारे अध्यक्ष, ठीक है, इनके माध्यम से जो आपके जो अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, आप उनके साथ में मीटिंग करवाइए, सहमति बनेगी, किसान के नुकसान की भरपाई होगी, आप लाइन ले जाओ। नुकसान की भरपाई नहीं होगी, लाइन नहीं जाएगी। 50 प्रोजेक्ट बंद पड़े, 51 आपका बंद हो जाएगा, तो क्या आफत पड़ रही है? हम कोई लाइन के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना। मालिक जमीन का किसान है, आप उसके खेत में घुस रहे हो, उसको आप धमका रहे हो, आप उसको डरा रहे हो, आप उसको कह रहे हो हम तो यहीं से लाइन लेकर के जाएंगे। वो चीज मीटिंग करवाओ, आप काम बंद रहे। सुझाव दिया था तो मैंने कहा ठीक है, अगर सुझाव है मीटिंग करवा दो आप। काम देखो, काम एसडीओ साहब, जब तक मार्केट रेट के हिसाब से हमें मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। ये पूरे नॉर्थ इंडिया में ये लड़ाई चल रही है। पहले ये साउथ इंडिया की लड़ाई थी, आज के दिन ये नॉर्थ इंडिया की लड़ाई है। हरियाणा में आप देखो कि गैस की पाइपलाइनें बंद पड़ी हैं, इंडियन ऑयल की पाइपलाइन बंद पड़ी है। 3 स्टेट को जो लाइन जोड़ती है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जो नरेला के पावर ग्रिड पे जा रही है, खेतड़ी से नरेला, वो लाइनें बंद पड़ी है। 765 केवी की लाइन बंद पड़ी है, 440 की बंद पड़ी है, 33 की बंद पड़ी है। भाई हमारे पास तो जमीन ही है, आप उसको खराब कर दोगे। काम बंद पड़ा है, ठीक है, आप मीटिंग करवाओ, सहमति बनेगी, नुकसान की भरपाई होगी। तो आप हरियाणा में 33 केबी के लाइन के, मेरी बात सुनो एसडीओ साहब, 33 केबी की लाइन के हरियाणा में हम 5 लाख रुपए प्रति टावर ले रहे हैं। 5 लाख रुपए प्रति टावर, जिसमें 2.5 बाई 2.5 का टावर है, लंबाई चौड़ाई जो है। और जो 440 की जो लाइन है, 440 की टाटा की लाइन गई है राजस्थान से लेकर के, और इधर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ये है पावर ग्रिड है, वहां तक लाइन गई है। उसका हमने 25 लाख रुपए प्रति टावर उसका मुआवजा लिया। जो गैंट्री आपकी बनती है, जो क्रॉसिंग बनती है, उसका हमने 35 लाख रुपए तक मुआवजा लिया है। सीधी स्पष्ट बात है, बिजली कोई फ्री में थोड़ी बांट रहे हो आप। अगर फ्री में बांटो तो ले लो हमारी जमीन फ्री में, और नहीं तो काम बंद रहेगा।
किसानों की सर कई बार सर बिजली माफ भी करती किसानों की सर, आपको पता है ये ऐसा है ना एसडीओ साहब, हमारी जमीन की कीमत आपने 20 पैसे छोड़ी। आप मुझे ये बताओ, हमारी जमीन, मुझे आप ये तो बताओ कि कौन सा कानून आपको इजाजत देता है कि बिना किसान की सहमति के आप उसके खेत में जाके काम करेंगे? मुझे उस कानून का नाम बता दो। मैं सर कह रहा हूँ बिना सहमति वाली बात नहीं है सर, इसमें ये है कि आपने किससे सहमति ली? मुझे एक फार्मर का नाम बता दो जिससे आपने सहमति ली हो। सर सबसे इन लोगों से सबसे बात कर रहा हूँ सर, और बात करने के बाद सर जितना इसमें बात एसडीओ साहब बात आप तब कर रहे हैं ना जब किसान आपके काम को रोक रहा है, उसने आपके काम में रोड़ा अटका दिया है, यहाँ पे यूनियन के पदाधिकारी आ चुके हैं, यूनियन के नेता आ चुके हैं, आप तब बात कर रहे हो। मैं बताना चाहूँगा, ये यूनियन से लोग अभी सर आ जाए हैं, लेकिन सर ये काम 2012 से चल रहा है सर, और जो है सर हर बारी इसमें जो है किसान को पता नहीं है कि ये सब चीजें सर सबको पता है। नहीं वो तो हम लोग जागरूक, वो तो एसडीओ साहब वो तो हम आंदोलन चलाते हैं, आंदोलन चला करके मैंने आपको बताया ना कि आज केवल हरियाणा की आप बात करें तो 33 केबी से लेके और 765 केबी तक के हमने 30 प्रोजेक्ट रोक रखे हैं, 30 प्रोजेक्ट, और दुनिया की कोई ताकत नहीं ले जा सकती यहाँ पे, बल्कि दिल्ली के अंदर सीआरपीएफ लगा दी थी, यहाँ पे 3-3 हजार की फोर्स डाल दी थी। हमने कहा भाई लाइन तब जाएगी, यहाँ भी लाइन तभी जाएगी, या तो आप इनको मुआवजा दो, मुआवजा नहीं दोगे तो लाइन तब जा सकती है जब आप किसान को खड्डे में दफन कर दोगे, नहीं तो लाइन नहीं जाएगी। मैंने तो बताया मुआवजा तो सर देते हैं। मैंने क्या मुआवजा देते हो आप ये बताओ ना। हमारी जमीन की कीमत 1 करोड़ से 20 लाख रुपए होगी, आप मुआवजा क्या दे रहे हो? आप बात ही नहीं करते मुआवजे की। अगर आपको कोई बोलता है तब आप कह रहे हो फसल खराबा दे देंगे और काम रुकवा देंगे, तब आप कहोगे कि हम जो है आपको सर्कल रेट दे देंगे। हमें केवल 4 पैरों के अंदर का मुआवजा नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट कॉरिडोर का प्लस में तार का भी मुआवजा चाहिए। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप इस पे बात करें तो मैं आपको 500 एग्जाम्पल दे देता हूं जहां जहां हमने कंपनसेशन लिया है। ठीक है सर। अब ये है कि जैसा आपने सर सुझाव दिया है और ऐसा इनका भी कहना है सरकार, तो ये है कि सर इधर जो है सबसे बैठ करके मीटिंग हो जाएगी। हाँ, जो सक्षम अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के आप मीटिंग करवाइए, क्योंकि एसडीओ साहब अगर टकराव होगा तो आपको भी नुकसान होगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मानते हो ना बात आप? मतलब नहीं सर, ये जनहित के लिए कार्य है सर, इसमें टकराव की कोई संभावना ही नहीं है। हाँ। लेकिन सर सबकी सहमति से जो होगा सर उसके उच्च अधिकारियों के साथ आप मीटिंग करवाइए, मीटिंग में आगे का रास्ता साफ हो जाएगा, किसान सहमत होगा, संतुष्ट होगा, लाइन जाएगी। नहीं तो बताओ खेत मेरा है, आपके खेत में कोई जबरदस्ती करे आप करने दोगे क्या? सर करना पड़ता है सर, मेरे खेत से भी लाइन गई है। अरे सर लाइन तो आपको पता है सारी, अब ये सारी तो आपकी बिजली कंपनियों के शेयर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, सारी प्राइवेट हो रही है। कब ये बिजली बिल लागू हो गया, कब ये अडानी अंबानी के पास चली जाएंगी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कोई टाटा का, कोई अडानी का, कोई अंबानी का, हमें सारा पता है इन बातों का। बिजली के नाम पे सरकार लूट रही है किसान को, जनता को भी लूट रही है, आपको भी लूट रही है। आप तो बोल नहीं सकते, आप तो सरकार के अधिकारी हो, हम तो बोल सकते हैं ना। तो इस पे आप मीटिंग करवाइए और किसान को आप सहमत करिए, तब लाइन जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, नमस्कार। हेलो जी सर जी, लवानिया जी, कोई कानून नहीं है जो जबरदस्ती किसान के खेत में घुस के काम करने दे। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कोई कानून नहीं है जो जबरदस्ती काम कर सके ये लोग। वो कहाँ से आ गए? दूसरी बात ये है कि इसमें कोई लीगल हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी ना। हेलो जी जी, तो यहाँ के डीएम को नोटिस हो जाएगा। डीएम साहब से सोमवार को मेरी वार्ता होगी क्या? हाँ, सोमवार को आप वार्ता कीजिए। और इसमें कॉरिडोर जो ये दोनों पोल के बराबर में जो मीटर कॉरिडोर कितना होगा, 10 मीटर का, 15 मीटर का, 5 मीटर का, जहाँ पे आप कोई काम नहीं कर सकते अपने खेत में फसल के अलावा। बिल्कुल सही। प्लस में जो तार जा रहा है, प्लस में जो फसल का नुकसान हो रहा है, इनका सब का कंपनसेट करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। किसी स्पेशलिस्ट को, हमारे किसी साथी को भेजना होगा, हम भेज भी देंगे। ठीक सर। लेकिन लाइन तब जाएगी जब किसान को नुकसान की भरपाई हो जाएगी।
ठीक है सर। नहीं तो नॉर्थ इंडिया में 50 प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं लवानिया जी, एक ये बंद हो जाएगा, क्या दिक्कत है? सेमरी में बंद पड़ी है। हाँ, तमाम लाइनें बंद है, यहाँ पे भी 2 लाइनें बंद पड़ी हैं। 2 लाइनें बंद पड़ी हैं भाई। हमारी जमीन की कीमत आपने 20 पैसे नहीं छोड़ी टावर गार्ड के, तो उसके नुकसान की कौन भरपाई करेगा? तो आपको इसमें जो भी हेल्प चाहिएगी, इसमें स्पेशलिस्ट साथी हैं अपने, और वो बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। कुछ कागज जो है अपने BKU के कार्यालय से साउथ के, और वो आपको मिल जाएंगे, जो अर्जुन भाई हैं वो भेज देंगे। लाइन बंद करवा दो, काम नहीं चलना चाहिए। काम रुकेगा तो किसान को मुआवजा मिलेगा। काम तो बंद हो गया सर। हाँ, काम, और जरूरत पड़े तो धरना लगवा दियो। बिल्कुल धरना लग जाएगा। हाँ। बगीचा और बगीचे को तो मानी नहीं है। बगीचा और है छोटा अमरूद का, नक्शे में भी बगीचा दर्ज है सर। ठीक है, ये किसान से भी 1 मिनट बात कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार साहब। हाँ जी नमस्कार। मेरे यहाँ खेत में ऊपर लाइन जा रही है, उसमें बगीचा और है, वो नक्शे में बगीचा दर्ज है, और अब मौके पर भी लगा हुआ है। पहला कट गया था तो वो दूसरा नया लगा है, उसको ये बगीचे को तो माननी ही नहीं कर रहे हैं। बगीचे को आप छोड़ दो, सबसे पहले तो 4 पैरों के अंदर जो जमीन आ रही है उसके साथ में जितनी जमीन पे दोनों तरफ आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो जमीन, उसका मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से, उसके साथ में जो तार जा रहा है वो, और प्लस में बाग है तो बाग का मुआवजा देंगे। हाँ, बगीचा लगा हुआ है, बगीचे कोई मकान आएगा, मकान का मुआवजा देंगे, ट्यूबवेल आएगा, ट्यूबवेल का मुआवजा देंगे, कोई पेड़ आएगा उसका मुआवजा देंगे। मुआवजा नहीं देंगे तो आप सारे किसानों को इकट्ठा करो, सारे किसानों से संपर्क बनाओ, कोई जबरदस्ती करे तुरंत काम को बंद करवा दो। इनको बता दो कि लाइन फ्री में तो तब जा सकती है जब हमें गाड़ दोगे इन खंभों के, इन खड्डों के अंदर, नहीं तो बिना मुआवजे लाइन नहीं जाएगी। मैंने चाहिए इनसे कि मेरे बगीचा को निकाल बचा के कहीं भी ले जाओ, लाइन को निकाल के। हाँ, इसमें सारे किसानों को जोड़ लो। लवानिया जी हमारे किसान नेता आपके बीच में मौजूद हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके आगे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, आप इकट्ठे रहो। ठीक है ना? ठीक है जी। हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।